इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स. What are hydrides? Binary compounds of hydrogen with other elements are called hydrides. For example, NaH, CaH2, H2O, etc. क्लासिफिकेशन, इनकी नेचर की बुनियाद पे हम क्लासीफाई इन्हें करते हैं आयनिक और सॉल्डाइक और सलाइन हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स. तो तीन हो गए आयनिक, कोवलेंट, इंटरमीडिएट. तो इसमें करेक्शन देख लीजिएगा, NaHCaH2 या CH4 भी हाइड्राइड है, उसकी जगह CH4 भी आप लिख सकते हैं. वाटर तो है ही है. तीन किस्में हो गई, आयनिक और कौन सा, कोवलेंट, और तीसरा इंटरमीडिएट. तो आयनिक हाइड्राइड कौन बनाएंगे, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. कौन से वाला थे, फर्स्ट ए और सेकंड ए के, ये आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं. NaHCaH2 KH एट्सेट्रा. प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इन हाइड्राइड में, हाइड्राइड आयन होता है, H नेगेटिव होता है. आपको पता है H नेगेटिव 1s2 कन्फिगरेशन वाला होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं H के अंदर. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मोल्टन स्टेट. और अगर पानी में डाल दें तो फिर रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बनाते हैं. देखो ना, NaH प्लस H2O, NaOH प्लस H2 बन गया. तो असल में रिएक्ट कौन कर रहा होता है, H नेगेटिव वाटर से रिएक्ट करता है और OH नेगेटिव प्लस H2 बन जाता है. तो पहली किस्म कौन होगी, आयनिक. तो आयनिक वाली सारी खूबियाँ उसके अंदर हैं. और इसमें ख़ास बात क्या है, इट कंटेन्स H नेगेटिव, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्राइड आयन. हाइड्राइड आयन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन. हाइड्रोजन लिबरेट कराता है, इसीलिए आयनिक हाइड्राइड को टेबल रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं. अब हम देखते हैं कि कोवलेंट हाइड्राइड क्या होते हैं. नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 3A to 7A फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स. BH3, CH4, NH3, वाटर, HF. प्रॉपर्टीज गैसेज वाली होंगी, वोलाटाइल होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे, मालिक्यूलर चीज़ें कंडक्ट नहीं करते, मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होंगे. स्टेबिलिटी कोवलेंट हाइड्राइड की लेफ्ट टू राइट पीरियड में अच्छी हो जाएगी. क्यों, साइज छोटे हो जाएंगे, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी. और अगर स्टेबिलिटी कोवलेंट हाइड्राइड की ग्रुप में देखी जाए नीचे को, तो वो बेटे डिक्रीज हो जाती है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हाइड्राइड देख लें, कोवलेंट हाइड्राइड कौन से वाले वाला, HF से लेके HI तक चले जाएं, कोवलेंट हाइड्राइड है. HI गर्म करने से टूट जाएगी, आयोडीन लिबरेट करना शुरू कर देगी. जबकि HF को आप हीट करें 2000 डिग्री सेल्सियस पे, जस्ट 10% डिकम्पोज होता है. याद रखिए बेटे, कोवलेंट हाइड्राइड की स्पेशल किस्में भी हैं. कौन से वाला, वाटर, अमोनिया, HF. वजह, उनमें बहुत ज़्यादा पोलैरिटी होती है ना, पोलैरिटी. और वो कंडीशन भी फुलफिल होती है कि हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड विद ON और F जुड़ा हो, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा. इसका मतलब है ये जो वाटर, अमोनिया, HF हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं. इसलिए इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ऑर्डिनरी हाइड्राइड से डिफरेंट होती हैं. अब हम देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट हाइड्राइड कौन से होते हैं. लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव देख लो आयनिक, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, कोवलेंट. अब कौन होगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बेरिलियम, ग्रेशियम, जिंक, कैडमियम, इंडियम. इंटरमीडिएट हाइड्राइड बनाएंगे. खूबियाँ क्या होंगी, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स होंगी, कोवलेंट कैरेक्टर होगा, मेल्टिंग पॉइंट हायर देन कोवलेंट बट लोअर देन आयनिक हाइड्राइड होगा. बॉइलिंग पॉइंट वही तरीका बॉइलिंग पॉइंट का भी होगा, कोवलेंट से ज़्यादा और आयनिक हाइड्राइड से कम होगा. ऑक्साइड्स कौन से होंगे एलिमेंट के, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स. Na2O, P2O5, Cl2O7. कितनी टाइप्स होती हैं, पॉपुलर टाइप तो 3 हैं, बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक. और एक फोर्थ भी होता है जैसे H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड. ये न्यूट्रल होते हैं ना, तो ये मैंने न्यूट्रल लिख दिया है, इसको ज़रा गौर कर लेना. बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड. बेसिक ऑक्साइड कौन होते हैं, मेटल्स के, Na2O, K2O.
इनकी क्या खूबी होती है, ये एक्साइड अगर पानी में डाल दिया जाए तो अल्कली बना देती हैं। देखो Na2O को वाटर में आपने डाला है, 2NaOH बन गए। और अगर ये एक्साइड्स हमारे पास अवेलेबल हों, Na2O टाइप बेसिक एक्साइड, एसिडिक एक्साइड से रिएक्ट करा दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? एसिडिक एक्साइड से अगर हमने इसका रिएक्ट करा दिया तो फिर क्या हो गया? फिर बेटे हो गया Na2O प्लस SO3, इससे Na2SO4 बन गया। असल में कौन है ये जो रोल इसमें अदा करता है, वो है O-2 इन ऑक्साइड में। Na2O में O-2 है, ये वाटर से रिएक्ट करता है और 2OH नेगेटिव बन जाता है। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है एसिडिक ऑक्साइड। बेटे नॉन मेटल्स ने एसिडिक ऑक्साइड बनाना होता है, जैसे CO2, SO3। और इनकी क्या खूबी होती है बेटे? एसिडिक ऑक्साइड जब पानी में डाल दिए जाएं तो एसिड्स बना देते हैं। SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। और अगली खूबी क्या है कि अगर इन एसिडिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराया जाए तो फिर क्या बनता है बेटे? साल्ट बन जाया करता है। अब हम देख रहे हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होते हैं। बेटे याद रखिए, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स सच एज ब्रिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, बिस्मथ फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन होंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड? जिनमें एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स वाली खूबियां होंगी। क्या मतलब हुआ? अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कराओगे तो ये वीक बेस बन जाएगा, और अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराओगे ये खुद ऑक्साइड, ये वाले ऑक्साइड एम्फोटेरिक, ये क्या बन जाएंगे? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कराओगे तो इसने वीक बेस बन जाना है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराओगे इन्होंने वीक एसिड बन जाना है। बनेगा क्या? बनेगा साल्ट। बनेगा कौन? साल्ट। देखते हैं कैसे। These oxides show both acidic and basic properties. These oxides behave as acids towards strong base and as bases towards strong acids. ZNO amphoteric oxide है because it show both acidic and basic property in reactions. चेक करो, ZNO का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हो तो साल्ट बन गया, और साथ क्या बनना है? वाटर। ZnSO4 के साथ क्या बनना है? पानी। और अगर ZNO को बेस में डाल दिया तो फिर सोडियम जिंकेट बन गया, फिर साल्ट बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक ऑक्साइड में सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे साल्ट तो बनना ही बनना है, साल्ट के साथ क्या बन जाएगा? H2O भी बन जाएगा। फिर गौर कर लीजिए, एम्फोटेरिक कौन होते हैं? जो दोनों बिहेवियर शो करें। पीरियड में क्या होगा और ग्रुप में क्या होगा? अगर पीरियड में आप मूव करोगे तो असल में हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव करते होते हैं, दरमियान में से गुजरते हुए। दरमियान कौन है? मेटलाइट टाइप चीज़ से गुजरते हुए। तो इसका मतलब है कि अगर लेफ्ट साइड पे मेटल है तो मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक होंगे, राइट पे नॉन मेटल है तो एसिडिक होंगे। और जितना हम नॉन मेटल की तरफ जाएंगे उतना एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा। और इस केस में देखिए, सोडियम ऑक्साइड स्ट्रांगली बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, P4O10 एसिडिक है, SO3 स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, और Cl2O7 वेरी स्ट्रांगली एसिडिक ऑक्साइड है। और अगर इसका मतलब पीरियड में, तो फिर एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड गोज ऑन इंक्रीजिंग। और डाउन द ग्रुप जाओगे तो बेटे अल्कलाइन बेसिक, nature of oxide goes on increasing. It is due to the increase in metallic character. The increase in metallic character is due to the increase in atomic radii. याद रखिए, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड में आर्डर ऐसा नहीं है, इसका उलट नज़र आता है, रिवर्स ट्रेंड नज़र आता है ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड में। तो बेटे सिंपली हम फिर रिपीट कर लें, पीरियड में ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर बढ़ेगी क्योंकि मेटल से हम नॉन मेटल की तरफ जा रहे होते हैं, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा, इसलिए बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड भी बढ़ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट और से एसिडिक बेसिक करैक्टर कैसे चेंज आता है? याद रखिए, अगर कोई मेटल आयंस हों और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाए तो फिर क्या हो जाएगा? याद रखिए, उनका एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल MnO में क्या होता है? Mn+2 है, Mn2O3 में +3 है, MnO2 में +4 है, Mn2O7 में +7 है।
इसका मतलब है जैसे आप MN2O7 यानी कि Mn+7 की तरफ जाओगे, एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड गोज ऑन इंक्रीजिंग। थैंक यू वेरी मच।